एक दो कुएं पे जाके, और इसके अंदर इतनी शीतलता रहती थी कि आप गर्मी में भी ठंड का जो है आपको एहसास कराने लग जाता था। अजमेर के शीशा खान पीर रोड पर बनी ये गुफा आज भी सभी के लिए पहेली बनी हुई है। ना इस पहेली को जिला प्रशासन के लोग सुलझा पाए, ना ही यहाँ के क्षेत्रवासी। बताया जाता है चौहान वंशज के तीसरी पीढ़ी के राजा अजयपाल ने इस गुफा का निर्माण कराया था। लोग यहां पर यह भी बताते हैं कि इस गुफा का रास्ता यहां से जाता तो है, मगर वो समाप्त कहां होता है आज तक नहीं पता। और यहाँ तक कि इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ के सुरंग जो है जो दिल्ली तक हाँ जुड़ी हुई है। अब इसका सत्य का मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हाँ ये है कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ये गुफा नैरो होती जाएगी, मतलब छोटी होती जाएगी। पुरातत्व विभाग की ऐतिहासिक धरोहर अजमेर के शीशा खान पीर रोड पर ठंडी गुफा के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर चौहान वंशज के तीसरी पीढ़ी अजयपाल जब राजा थे अजमेर के, तब यहाँ पर सेनाओं के साथ में आया जाया करते थे। कई बुजुर्गों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो लोग अंदर गए वो कहाँ निकले आज तक नहीं पता। और यह भी कहा जाता है कि इस गुफा का रास्ता यहाँ से गुजरता है और दिल्ली और आगरा पर समाप्त होता है, मगर इस ऐतिहासिक धरोहर की जिला प्रशासन और स्थानीय नगर निगम निकाय द्वारा देखरेख नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये शीशा खान पीर रोड है। इतिहास गवाह है कि इस कई सालों पुरानी ये गुफा है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अंदर जाने पर गुफा है और करीब 7 से 8 फीट तक की इसकी जो गहराई है वो यहाँ पर है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आगे रास्ता है। और कुल मिलाकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और नगर निगम के जो कर्मचारी और विभाग के जो नेता हैं वह इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज यह गंदगी यहाँ पर अटी पड़ी है, कचरा यहाँ पर है और मरे हुए पशु भी यहाँ पर हैं। जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। अब इतिहास तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन यहीं से बीता हुआ है, मेरा स्कूल यहीं था 5वीं, तो हम अक्सर इंटरवल में यहाँ आते थे। तब इसके अंदर जैसे 7 कुएं बने हुए हैं इसके अंदर, इसको शीशा खान कहा जाता है। तो हम लोग इंटरवल में आके एक दो कुएं पे जाके, और इसके अंदर इतनी शीतलता रहती थी कि आप गर्मी में भी ठंड का जो है आपको एहसास कराने लग जाता था। और बड़ी साफ़ सफाई रहती थी। और इसका तो ये पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़ा हुआ इसका लिंक है। और आपको एक पहलू मैं और बताऊं, इसके जो 7 कुएँ हैं उन 7 कुओं के माध्यम से एक कुआं यहाँ है, अभी वो अभी तक सूखा नहीं, अंदर के कुएं सूख गए, उनकी सीर इससे जुड़ी हुई है। और फिर आपके जानकारी के लिए और बताऊंगी और लोगों को भी मालूमात होगा, उसकी सीर आपके डिग्गी तालाब जो मैंने आपको गौमुख बताया ना, ये पूरा आपके अरावली श्रृंखला का जितना भी जल इस पे पेवस्त होता है, ये हमारे पुरानी तकनीक है, हम लोग बहुत विकसित लोग थे उस ज़माने में, उसका सारा पानी रिस के यहाँ आता है। यहाँ के माध्यम से आपकी ये बड़ा वाला कुआं है यहाँ आता है, उसी के अंदर एक अंदर इनसाइडली नहर टाइप क्या कहना चाहिए, वो नैरो गेज में बनी हुई है जो गौमुख के माध्यम से वहाँ पहुँचती है। ये हमारे अखबारों की न्यूज़ भी बन चुकी है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम भी 7वें कुएं जब मैं गया हुआ हूँ, एक बार नहीं 7 मरतबा गया हूँ। हमारी भंवरी बहन जी, निर्मला बहन जी, हम यहाँ कोई लालटेन कोई आपकी टॉर्च भी इनसाइड काम नहीं करेगी, तब हम कुल्लड़ों के अंदर जो है साइड के अंदर कुल्लड़ यूँ भी नहीं लेके चल सकते, आपको कुल्लड़ों के अंदर साइड में मोमबत्तियाँ लगा लगा के चलनी पड़ती थी। और तब हम लोग जो बच्चे थे निडर भी थे और कुछ हमारे टीचर्स का सहयोग भी ऐसा ही था। वो ठेठ अंदर तक जाते, अंदर जाने के बाद आपको कई रास्ते मिलेंगे, ये मेरे प्रत्यक्ष देखे हुए। क्यों, एक तो भय फैला हुआ था कि पहले के अंग्रेज़ों के टाइम में भी इसके सर्वे करने गए हुए थे,
पर वो वापस लौट नहीं पाए। और यहाँ तक कि इसके लिए कहा जाता कि यहाँ के सुरंग जो है जो दिल्ली तक हाँ जुड़ी हुई है। अब इसका सत्य का मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हाँ ये है कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ये गुफा नैरो होती जाएगी, मतलब छोटी होती जाएगी, आपको झुक के चलना पड़ेगा। कुल मिला के अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ का जाने का तो रास्ता है, अंत कहाँ पर है? नहीं आपकी इस बात तो मैं सच ही कहूँगा कि वास्तविक मैं कह नहीं सकता कि भाई आप कहाँ तक सही हैं और जो इतने वर्षों से होता रहा। हालांकि इसके प्रति कई तो ये कहते कि सीसा निकालने की खान थी, तो जब सीसा जहाँ निकाला जाता है ना तो वहाँ पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। पर ये जो जल का मैं आपको माध्यम बता रहा हूँ, अगर आप डिग्गी तालाब को मेरे जैसे आपने पहले सहयोग करते थे और फिर आप जब देखा क्या दशा कर दी हम लोगों ने उसकी। इसकी कारण यह है कि आस पड़ोसी जो है सुबह अपने निगम के कर्मचारी आते हैं, थैला लेकर के आते हैं, निगम की गाड़ी आती है, लोग उसमें कचरा नहीं डालते हैं, लोग अपना सहयोग करें। कोई इतनी पुरानी गुफा है जो इतनी शीतलता है इसमें, गर्मी में आप देखिए इतनी ठंडी हवा मारती है, 5 लोग आके यहाँ बैठते हैं, हवा खाते हैं ठंडी, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी अच्छी जगह है जिसको हम आस पड़ोसी मिलकर यहाँ कचरा डालते हैं, उससे गंदगी होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर होते हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि इसमें कचरा ना डाले, सुबह कर्मचारी आते हैं, गाड़ी आती है, उसमें कचरा डाले और उसकी साफ़ सफाई रखें। और वैसे हमारे कर्मचारी हर हफ्ते इसमें सफाई व्यवस्था करते हैं, सफाई करवाते रहते हैं। अंदर कीचड़ कादा है, दीवारों में से पानी बह रहा है, बर्फ़ जम रही है और कुएं बने हुए साथ, इधर दाएं बाएं कुएं बने हुए। और हमारे यहाँ के तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अंदर जो भी गया ना वापस नहीं आया, और गया भी ये तो हम तीसरे चौथे कुएं तक जाते हैं, बस उससे आगे धंसा हुआ है पहाड़ पूरा, उसके आगे पहुँच ही नहीं पाते, चट्टान ढसी भी है, रास्ता ही नहीं बना हुआ आगे, बस तीसरे चौथे कुएं तक है, वो भी अंधेरा है। 3-4 कुएं है इधर बीच में, वो आइट साइडों में है, अगर जरा सा भी पैर वेर स्लिप हुआ तो सीधा अंदर। हाँ माहौल कैसा होता है? ठंडा है, एकदम ठंडा है, चमकादड़ है, बर्फ जम रहा है। अच्छा ये बताएं, अगर वो चट्टान जो धसी हुई वो हट जाए तो आगे रास्ता है, वो हटेगी नहीं पहली बात तो। माहौल तो क्या इसका उल्टा सिस्टम है, सर्दी में गर्म हवा देता है और गर्मी में ठंडी हवा देता है, बरसातों में गर्माश रहती है इधर, और अंदर जाने के लिए पूरी उसमें पानी हो रहा, कुएं है, भूल-भुलैया जैसा सिस्टम है अंदर। और ये बहुत पुरानी गुफा है, मतलब हमारे जो मेरी दादी ने बताया मेरे को कि मेरी दादी 95 की अभी चली गई, लेकिन उन्होंने बताया मेरे को कि बहुत पुरानी है, इनका अंत ही नहीं है। अंदर हम गए, मैं 5 और 6 कुएं तक गया हूँ, लेकिन अंदर जाने के बाद में भूल-भुलैया है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, आदमी किधर जाएगा। और अंदर अपन ज़्यादा टॉर्च ले जा नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या अपन टॉर्च काम नहीं करेगी, अपन क्या वो होता ना क्या बोलते लोहे का, उसमें मोमबत्ती जला के तब जाना पड़ेगा अपने को मशाल की तरह, ऐसा सिस्टम है अंदर। और अंदर कुएं मतलब राइट हैंड पे सारे कुएं, चौथे कुएं तक राइट हैंड पे कुएं, फिर अंदर 5 कुएं में इतनी बड़ी जगह है। अच्छा ये बताएं, इसकी देख रेख कितनी है? इसकी देख रेख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी देख रेख। यहाँ पर गेट बना हुआ था, वो भी है ना यहाँ के जो चरसी वर्सी वो सब उठा के ले गए यहाँ पर देख रेख तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि गर्मी में है ना मूल्य वालों के लिए बहुत सही हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा देता है ये। 15 मिनट भी आदमी क्या खड़ा नहीं रह पाएगा, 15 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा यहाँ पर, ठंडी बहुत देगा ये हवा, एसी भी फेल है इसके आगे। ऐतिहासिक धरोहर की जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग सालों में कभी कभार यहाँ देखने जरूर आते हैं, मगर यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं करते। यहाँ पर किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो असामाजिक तत्व है उनका जमावड़ा यहाँ लगा रहता है और स्थानीय लोग यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में कचरा फेंकते हैं। पुरातत्व विभाग की धरोहर की दुर्दशा की जानकारी ली है और ये खबर बनाई है। एक दो कुएं पे जाके, और इसके अंदर इतनी शीतलता रहती थी कि आप गर्मी में भी ठंड का जो है आपको एहसास कराने लग जाता था।